अच्छा, लास्ट की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे, टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे। टैक्सोनॉमी में हमने 3 चीज़ें देखी थी, ठीक है ना। एक तो था आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था क्लासिफिकेशन और थर्ड था नोमेनक्लेचर। जिसमें से हम यदि बात की जाए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात की जाए कि वर्गीकरण कब कब और किसने दिया गया और सबसे ज़्यादा मान्य यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन किसका है, जो कि आप लोग पढ़ते हो। विट्टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, पंच जगत संकल्पना जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, सर्वमान्य होता है, ठीक है ना। तो वर्गीकरण की हमने पहले ही बात कर लिया, तो इसको हम लोगों ने पहला आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर्थ था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यदि इसकी बात की जाए डिटेल स्टडी की, ठीक है ना, यदि इसकी डिटेल स्टडी की बात की जाए तो सबसे पहले यदि लिया जाए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। और कैरोलस लीनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया था, कोई भी लिविंग थिंग्स थी या लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक पार्ट था उसका प्लांट, एक था एनिमल। एक पार्ट था उसका प्लांट, दूसरा पार्ट था एनिमल। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, 2 किंगडम्स बना दिए। यहाँ पे एक किंगडम था प्लांटी, दूसरा था एनिमल्स के लिए एनीमेलिया, ठीक है ना। गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ठीक है ना। किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने कोई भी ऑर्गेनिज्म था उसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में, 2 किंगडम्स इसके लिए बना दिए। फर्स्ट किंगडम था इसमें प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। सेकंड किंगडम था इसमें एनिमल किंगडम, ठीक है ना। प्लांट किंगडम की यदि बात की जाए तो इसमें सारे के सारे क्या रखे गया, बैक्टीरिया रखे गए, फंजाई रखी गई, कवक, एल्गी रखी गई, लाइकेंस, और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड लोअर टू हायर प्लांट्स, लोअर टू हायर प्लांट्स, ठीक है। इस प्रकार से इसमें रखे गए प्लांट किंगडम में। यदि एनिमल किंगडम की यदि बात की जाए, एनिमल किंगडम की यदि बात की जाए तो एनिमल किंगडम में रखे गए थे सारे के सारे ऑल एनिमल्स। अब एनिमल्स को भी हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है आगे की तरफ। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ टू एकाइनोडर्मेटा, इसको हमने एक ग्रुप बना रखा है। इसको हमने आगे क्या बना रखा है, एक फाइलम बना रखा है, नॉन कॉर्डेट्स।
क्या बना रखा है, नॉन कॉर्डेट फाइलम बना रखा है। फिर यदि बात की जाए फिशिस टू मैमल्स तक की बात की जाए, इनको हमने बना रखा है कि फाइलम कॉर्डेट्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कह सकते हैं हम लोग प्रोटोजोआ, इसको लिख देते हैं नॉन कॉर्डेट डेट्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है ना, ऑल एनिमल्स। तो इस प्रकार से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये सबसे पहले दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा समझाया गया था। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फिर आई बात किसकी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। सेकंड नंबर पे आया था तीन जगत वर्गीकरण, जगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल ने। ये दिया गया था 1886 में। 1886 में क्या किया गया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया था। इन्होंने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट्स में या तीन किंगडम्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। दो किंगडम तो जैसे कैरोलस लीनियस ने बनाए थे, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमल्स के लिए। इन्होंने क्या कर दिया था, जो प्रोटिस्टा किंगडम था, प्रोटिस्टा किंगडम था, जैसे कि उसमें क्या करते हैं हम रख देते हैं प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूग्लिना हो गया, एमीबा हो गया, पैरामीशियम वगैरह, इन सबको इसमें रखा जा सकता था। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कह सकते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, एक कोशिकीय जीवों को इसमें रख दिया। फर्स्ट बनाया था इन्होंने प्लांट, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था एनिमल किंगडम, थर्ड था एनिमल किंगडम। यदि प्लांट किंगडम की बात की जाए तो प्लांट किंगडम में क्या रखे गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर प्लांट्स, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर प्लांट्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया कोई भी बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा वगैरह, इन सबको इसमें रख दिया। प्रोटिस्टा की यदि बात की जाए तो प्रोटिस्टा में रखा गया था इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन सबको क्या गया था, ये जो नया ग्रुप बनाया था इन्होंने प्रोटिस्टा, इसमें रखा था। और इसके लिए हम लोग एक ग्रुप पढ़ते हैं, एक्चुअली एक क्लास पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ। इनको एक ग्रुप में पढ़ा जाता है और ग्रुप का नाम है प्रोटोजोआ, ओके। थर्ड यदि बात की जाए एनिमल्स की, तो एनिमल में क्या आएंगे, लोअर एनिमल टू हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स, क्या आएंगे, एनिमल किंगडम में। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने दो किंगडम बनाए थे किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम, ठीक है ना। प्लांट किंगडम में इन्होंने रख दिया सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो थर्ड ग्रुप बना था हमारे पास प्रोटिस्टा को भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन तक किस में पढ़ा जाता था, प्लांट किंगडम के अंदर ही
पढ़ा जाता था, ठीक है ना। सेकंड था एनिमल। और फिर हम बात करें यदि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया था प्लांट, अर्नेस्ट हैकल ने इसको दिया था, प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, एनिमल, ठीक है ना। तो जो प्लांट किंगडम से इन्होंने क्या कर दिया था, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या कह सकते हैं हम विदाउट बैक्टीरिया, बिना बैक्टीरिया के जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जिनको हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली प्रोटिस्टा क्लास के अंदर, प्रोटिस्टा फाइलम के अंदर पढ़ते हैं, उसको इन्होंने रख दिया था, ठीक है ना। यूनिसेलुलर एक कोश के, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। एनिमल किंगडम की यदि बात की जाए तो एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं लोअर एनिमल टू हायर एनिमल। यदि लोअर एनिमल की बात की जाए लाइक स्पंज टू मैमल्स, स्पंज से लेकर मैमल्स तक के सारे जो एनिमल्स होंगे वो किस में आएंगे, एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। चार जगत वर्गीकरण, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया गया था गिवन बाय एच.एफ. कोपलैंड, एच.एफ. कोपलैंड, ये दिया गया था 1938 में। 1938 में इन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है ना, इनको चार पार्ट्स में या चार किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने फर्स्ट किंगडम बनाया था प्लांट, सेकंड बनाया था इन्होंने मोनेरा, थर्ड बनाया था प्रोटिस्टा, और फोर्थ था इनके लिए एनिमेलिया, एनिमेलिया। प्लांट किंगडम में क्या रखा था इन्होंने, ओनली प्लांट्स। अब प्लांट्स की यदि बात की जाए तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, लाइक यदि बात की जाए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में ये बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है आपका, एल्गी की बात कर ली हमने, लाइकेन की बात कर ली, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स की हमने बात कर ली है। इन्होंने क्या बात की थी, प्लांट किंगडम में इन्होंने रखा था, प्लांट किंगडम में इन्होंने रखा था एल्गी को, फंजाई को भी रखा था, और ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को रखा था, ठीक है ना। फिर यदि बात की जाए मोनेरा की, तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में रखे गए थे, सारे के सारे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा वगैरह सभी आ सकते हैं। प्रोटिस्टा की यदि बात की जाए तो प्रोटिस्टा को एज इट इज रखा गया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए थे, लाइक ग्रुप प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऊपर, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने लिख दिया था। प्रोटोजोआ में कौन कौन से, अमीबा की हमने बात की, पैरामीशियम की हमने बात की, प्लाज्मोडियम की हमने बात की, और वैलेंटिडियम की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में रखे गए थे, प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे। इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ से जो प्लांट किंगडम था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम जो था, इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाकर क्या क्या कर दिया, एक किंगडम, एक नए किंगडम का फॉर्मेशन कर दिया। उस किंगडम का नाम रखा था
मोनेरा किंगडम, इस किंगडम का नाम रखा था मोनेरा किंगडम। थर्ड बात की जाए यदि तो एनिमल्स को रखा गया था। एनिमल किंगडम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। इसमें रख सकते हैं हम लोग लोअर एनिमल टू हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स तक इन्होंने इसमें रखा था। तो 4 किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कैरोलस लीनियस, 3 किंगडम दिया गया है अर्नेस्ट हैकेल जिसमें था प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था। 4 किंगडम दिया गया था कोपलैंड ने, 4 किंगडम दिया गया था कोपलैंड ने दिया था जिसमें बनाया गया प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। 3 किंगडम से और 4 किंगडम में डिफरेंस इतना ही है, प्लांट किंगडम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल कर एक नए किंगडम का फॉर्मेशन कर दिया और इस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा किंगडम। इस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा किंगडम। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।